नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ड्रीम नौकरी अध्ययन के चैनल पर, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि स्पेशल एजुकेशन के जो भी अभी हमारा टैट चल रहा है और जो हमारा कमीशन है उससे भी अगर आप इससे पढ़ोगे तो वो भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल में विशेष शिक्षा में गुणवत्ता के साथ टैट और कमीशन की तैयारी करवाने वाला पहला चैनल सिर्फ हमारा ही है। इसके अलावा कोई भी अभी तक किसी के द्वारा भी ये स्पेशल एजुकेशन के टैट और कमीशन की तैयारी नहीं करवाई गई है। ऑनलाइन तो मुझे नहीं लगता, अगर ऑफलाइन कोई चलवा रहा होगा कि अलग से किसी ने सेपरेट बैच बैठा रखा होगा, तो इसका मुझे इतना आइडिया तो नहीं है। लेकिन जितने मेरे पास मैसेज या कॉल आए हैं उससे लगता नहीं है कि अभी तक किसी ने भी चला रखा है, क्योंकि सारे जो नोट्स के लिए जो कॉल और मैसेज आ रहे हैं मेरे पास ही आ रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि जो भी आपके पास जो भी मटेरियल वगैरह है हमें प्रोवाइड कर दें। और इसके लिए मैंने बताया भी आपको कि मैं PDF के फॉर्म में भी दे रहा हूँ कुछ बच्चों को, और कुछ को मैं ऐप के थ्रू भी जोड़ रहा हूँ। तो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पहले कर लिया है कि इसका हमने परिचय किया है, फिर हमने इसके जो कोजेज़ वगैरह हैं वो पढ़े हैं, फिर हमने इसके जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसके जो हमारे मानसिक मंदता है उसके क्या क्या लक्षण होने वाले हैं। तो देखते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। जो हमारे लक्षण हैं कहाँ पर हैं, हाँ, जो मानसिक मंदता के जो लक्षण है तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, जो इसके सिम्टम जो हमारे हैं। तो देखते हैं इसको। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है यहाँ पर कि शारीरिक शून्यता। अब शारीरिक शून्यता से आपका क्या समझता है, ज़रा मुझे बताइए। माफ़ कीजिए, यहाँ पे शून्यता जो लिखा गया है ना, इसको हम न्यूनता लिखेंगे यहाँ पे। अगर हिंदी में अगर एग्जैक्ट लिखा जाए ना तो इसको क्या लिखा जाता है, मानसिक न्यूनता। बच्चे पता क्या होता है इसमें, जैसे किसी का हाथ क्या हो, छोटा है, इसको भी हम शारीरिक न्यूनता में मान सकते हैं। उसका क्या है, किसी का अगर होठ क्या है, कुछ उसमें दिक्कत आ रही है, कटा हुआ मान सकते हैं एक तरह से। मैं एक लिख देता हूँ, कटा हुआ होठ, कटा हुआ वो, ये भी हमारा क्या है, शारीरिक न्यूनता में आता है। मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ क्या क्या शारीरिक न्यूनता में आ सकता है। बच्चे इनकी अगर नाक की बात करें ना, इनकी नाक कैसी होती है, मोटी होती है। कुछ लोगों की चपटी भी आगे से होती है फ्लैट से ना, पर थोड़ी मोटी होती है, तो इसको भी हम इसमें रखते हैं। और अगर मैं किसकी बात करूँ, त्वचा की अगर मैं बात करूँ, इसकी त्वचा कैसी होती है, सूखी त्वचा होती है। सूखी हुई जो त्वचा होती है ना, तो वो भी इसके अंदर ही आती है। और कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों का क्या होता है, सिर क्या होता है, बड़ा। सिर का उनका जो साइज़ क्या होता है, थोड़ा सा जो नॉर्मल बच्चा होता है उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो थोड़ा बड़ा उनका सिर होता है। तो अगर पैर की अगर बात की जाए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर पैर क्या होता है वहाँ पे कि पैर थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है ना, पैर क्या होता है, थोड़ा छोटा होगा। तो ये सब क्या है, इसकी पहचान है। जो हमारे पास क्या है, मानसिक जो मंदिर जो बच्चे होते हैं, जो IDD वाले बच्चे होते हैं, कि उसमें क्या जो न्यूनता ना, ये वाली न्यूनता हम देखते हैं कि बच्चों में क्या ये न्यूनता पाई जाती है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ कि ये बच्चा कौन होगा, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, फ्रेजाइल सिंड्रोम हो सकता है ना, तो उसमें थोड़ा ऐसा पाया जाता है। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि शारीरिक न्यूनता क्या है। तो दूसरा क्या है हमारा, सीमित बुद्धि और सीमित मानसिक योग्यता। दूसरा पॉइंट क्या है, सीमित बुद्धि और सीमित मानसिक योग्यता। अब इससे हम क्या समझते हैं कि लिमिटेड इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी। इसका मतलब है कि उनका जो IQ है, उनका IQ 70 से कम ही होगा। उनका IQ क्या होगा, 70 से कम ही होता है जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं। और उसका और क्या लक्षण होता है, सीमित ध्यान विस्तार। जो उनका जो ध्यान होता है ना, लिमिटेड अटेंशन होती है किसी भी चीज़ में। जब उसको पढ़ने के मान लो कुछ बोल दिया, कोई काम करने को बोल दिया, वो पूरी तरह से ध्यान वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे जहाँ पे उसको बिल्कुल फोकस करना चाहिए। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो वो अपनी अटेंशन वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। तो ये इसका एक पॉइंट है, इसके जो लक्षण जो होते हैं। सामाजिक अपर्याप्तता, इसमें क्या होता है, सामाजिक अपर्याप्तता में सोशल क्या है, इनडिक्वेसी में, जैसे क्या है, कोई नॉर्मल बच्चा है वो अपने आप को क्या एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन जो स्पेशल बच्चा होगा ना, कहीं पे अगर जैसे कि किसी उसको लीड करना है, किसी क्लास को या किसी स्कूल में कोई फंक्शन है उसको लीड करना है, उसमें कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को, कि उनकी जो क्या है इच्छाएं या जो अपने आप को अभिव्यक्त करने की, अपने आप को जो एक्सप्रेस करने की जो पावर होती है बहुत कम होती है।
वो ना कहीं एक कोने में बैठ रहेंगे क्लास में, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ होगा ना, तो उसको बोलते हैं सामाजिक अपर्याप्तता। अनुयुक्त व्यक्तित्व, अनुयुक्त व्यक्तित्व भी क्या इससे मिलता जुलता ही है। इसमें क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे ना बच्चा ना खुद से निर्णय नहीं ले पाता है, खुद से डिसीजन नहीं ले पाएगा, खुद से निर्णय लेने में क्या उसको कठिनाई होगी, नहीं ले पाएगा ऐसा नहीं है, उसको क्या होगी, थोड़ी सी कठिनाई। देने की कोशिश तो करता है पर उसको कठिनाई होती है कि क्या उसमें उस टाइम पे करे जब उसके सामने कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे उसको खुद से कोई निर्णय लेना होता है। और इसकी एक मज़े की बात क्या है पता है, इनको ना भविष्य की चिंता नहीं होती अपने। जैसे हम 24 घंटे हमारा फ्यूचर लेके बैठे रहते हैं ना, इनको भविष्य की क्या नहीं होती, चिंता नहीं होती बिल्कुल भी। तो मतलब थोड़ी बहुत होती होगी है ना, जिसको हम क्या कर देते हैं, हम पकड़ नहीं पाते। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाता है कि ज़्यादातर देखा गया, इनको अपने भविष्य वगैरह के बारे में इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। इनको लगता है कि बस लाइफ चल रही है तो बढ़िया, जो आज है वही चलते रहे। इसके अलावा इनके जो अगला पॉइंट है वो क्या बोल रहे हैं, चलनाओं और संवेगों में दोष, चलनाओं और संवेगों में दोष। देखो इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जो सीवियर होता है ना हमारे, जो सीवियर वाला केस होता है, उसमें क्या होता है बच्चों कि क्या होता है कि उसमें ना अपने जो कुछ भी उसके मतलब अपने खुद को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जो भी उसके अगर हम इमोशंस की अगर बात करें ना, जो उसके इमोशंस वगैरह हैं उसको अपना शो नहीं कर पाता। और जो अपने दैनिक क्रियाकलाप है ना, कभी कभी उनको भी शो नहीं कर पाता। जैसे कि उसको क्या अभी चाहिए उसको शो नहीं कर पाएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और ऐसे ही मिलती जुलती चीज़ें और भी हैं, जैसे उनकी ना जो एक वर्ड मैं लिख देता हूँ, जैविक अभिव्यक्ति। जैविक अभिव्यक्ति समझते जो है ना हमारे नॉर्मल जो पूरा दिन भर काम करते, जैसे भूख लगी तो खाना मांगना है ना, जैसे उनको वॉशरूम वगैरह है तो सोच के लिए जाना, और अगर उनको मतलब कुछ और है दिन भर जो काम होते हैं, जैसे प्यास लगी तो पानी पीना, ये सब चीज़ें ना उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो ये भी सारा हमारे जैविक क्रियाकलापों में होता है। जैसे इसका अगर मैं बता दूँ कि भूख, प्यास, नींद, ये सब चीज़ें। और अगर मैं थोड़ा ना, अगर ये तो सीवियर की बात होगी, जो माइल्ड वाले होते हैं ना, देखो माइल्ड वाले ना अपने जो नॉर्मल जो काम होते हैं ना, डेली एडियल एक्टिविटी जो हमारी होती है, जो नॉर्मल जो काम होते हैं ना वो तो कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे उनको होता है ना कि जैसे कि बच्चा, यहाँ पे मैं बता दें 13 से 14 साल का जब होता है बच्चा है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ होता है कि विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है, वो एक साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अपोजिट जो जेंडर होता है उसके प्रति क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन ना ये जो माइल्ड कैटेगरी में बच्चे हैं ना, वो ना ये नहीं कर पाते कि वो अपोजिट जेंडर के प्रति मतलब कैसे अट्रैक्ट हो, उनको ये समझ में नहीं आता, ये पता नहीं कर पाते है ना। तो इस चीज़ को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, या अभिव्यक्त तो क्या कि वो नॉर्मल तो रहेंगे कि डेली अपनी एडियल एक्टिविटी कर लेंगे, लेकिन वो क्या नहीं कर पाएंगे, जो विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षित होने वाली जो क्षमता होती है उसका उनमें अभाव रहता है। आप ये पॉइंट बोल सकते हो। और इसके बाद क्या है कि विकास के विलंबित मापदंड, जो उनका डेवलपमेंट होती है ना, कोई बच्चा 5 साल में जो काम कर रहा है वो 8 साल में करेगा, इसको बोलते हैं विलंबित डेवलपमेंट। कोई बच्चा किस चीज़ को 10 साल में सीख रहा है वो उसको 15 साल में सीख रहा है या 12 साल में कर रहा है। यानी कि जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज और जो उसकी मेंटल एज है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस पाया जाता है। उसको हमने विकास में विलंबित मापदंड बोला गया है, डिले डेवलपमेंट माइलस्टोन्स को बोला गया है। आई होप कि आप इतना समझे होंगे। देखते हैं अगली स्लाइड में क्या लिखा गया है कि अच्छा इसमें और क्या होता है, बच्चे कमज़ोर स्मरण शक्ति होती है उनको ना याद ना मतलब उनकी मेमोरी के बहुत पुअर होती है, उनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है यहाँ पे। अमूर्त को समझने में कठिनाई, अब आपको ये पता ही है कि ये इसका लक्षण क्या है कि क्या है, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जिस चीज़ को जैसे कोई सामने कोई चीज़ है ना उसको तो समझ जाएंगे ये गाय हैं, लेकिन अगर मैं उनको एक कोई फ़ोटो में ताजमहल दिखा दूँ उसके बारे में, फिर मैं उसको 4 दिन के बाद पूछूँ तो कहीं ना कहीं वो ताजमहल दिखाने तो बताने में क्या थोड़ा सा असमर्थ रह जाएंगे, क्योंकि जो लाइव जो उसको दिख रहा है ना तो उसको ज़्यादा समझ पाते हैं। लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, मैं उसको कोई ऐसी बात बोल दूंगा जो क्या है हमारे मूर्त नहीं है, या मैं उसको कुछ मैथ का जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये मैं सिखाने लग जाऊंगा, ये भी एक अमूर्त होती है ना। अगर इन चीज़ों को मैं सिखाना स्टार्ट करता हूँ तो कहीं ना कहीं उनको डिफ़िकल्टी यहाँ पे आ जाती है। अगला क्या है, कारण और प्रभाव समझने में कठिनाई। उनको ना ये पता नहीं चल पाता, जैसे कि हम अगर बात करें कि डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड इफ़ेक्ट, तो इसमें क्या है बच्चे
कि इसमें क्या करता है वो, कि जैसे ना कोई भी मूर्त चीज़ होगी ना, मूर्त चीज़ से उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह मिलेगा। इस एक्सपीरियंस से ना वो सीखेगा किसी चीज़ को। लेकिन अगर कोई अब्स्ट्रैक्ट थिंग होगी ना उसके सामने, कोई भी ऐसी चीज़ होगी, ऐसी वस्तु होगी, तो उससे ना वो सीख नहीं पाता उतने अच्छे तरीके से। जैसे इस, क्योंकि वो जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं ना, वो कैसे कैसे सीखते हैं, लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, लर्निंग बाय डूइंग। ये केवीएस में बहुत बार पूछा गया कि स्पेशल जो बच्चे हैं उनको कैसे सिखाना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू। जो हमारा नॉर्मल टैट है वहाँ पे पूछा गया, कमीशन में पूछा गया है, और जो मैंने केवीएस के जब मैंने पेपर दिया तो वहाँ पे भी पूछा गया था। शायद जो चंडीगढ़ वाला है उसमें मुझे याद नहीं है, पर शायद पूछा गया था, इससे कुछ मिलता जुलता शायद पूछा गया था। अगला पॉइंट देखो हमें क्या कह रहा है, कि फिर से हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमें बोल रहा है कि सामान्यकरण ना कर पाना, जनरलाइजेशन में इनको दिक्कत होती है, इनएबिलिटी टू जनरलाइज। तो इसमें क्या हो रहा है, जनरलाइज बोलते हैं, जनरलाइजेशन बोलते हैं, एक ही बात है यहाँ पे। इसको ऐसा टेंशन नहीं लेने आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। ये छोटी छोटी बातों पे आपने ध्यान नहीं देना है। तो इसमें क्या है कि बच्चे को क्या होता है कि जो उनका क्या है कि जो हमारा समाज है उसके अकॉर्डिंग खुद को नहीं चला पाते वो, कहीं ना कहीं वहाँ पे उन्हें पिछड़ापन रह पाया जाता है। तो वो क्या हो गए, वहाँ पे थोड़ा पिछड़ जाते हैं। क्या हो जाता है, उनको थोड़े वो पिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत रहती है जनरलाइजेशन करने में। इसलिए हमें क्या है, जो स्पेशल एजुकेटर है, जो आप लोग हैं, जो हम लोग हैं, उन्हें इसीलिए हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये हम आगे जो इतने कोर्सेज वगैरह किए हैं, जो उसके बाद जो सीआरई वगैरह जो हम लगाते हैं, कि जो ये बच्चे हैं उनको हम किसी क्या क्या करें, उनको हम कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, उस चीज़ को हम फोकस करते हैं। तो निम्न शैक्षणिक उपलब्धि है। तो बच्चे, अगर 5 साल का बच्चा अगर मैं बताऊं कि एलसीएम करना सीख जाता है, अगर जनरल स्कूल का बच्चा होगा, थोड़ा थोड़ा उसको एलसीएम सिखा देते हैं, तो ये जो बच्चे होंगे ना, ये नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। वो सिंपल प्लस सिंपल, मतलब कि एलसीएम तो दूर, कि एलसीएम की जगह हम सिंपल देंगे ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट डिवाइड वगैरह, वो बच्चे उनमें ही थोड़े थोड़े उलझ रहे होंगे। तो क्या होगा कि जब ये एलसीएम सीख रहा है तो ये डिवाइड सीख रहा है। जब ये कहीं पे जाके आगे जाके 8th क्लास में मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहा होगा, तब ये बच्चे को एलसीएम समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा इनका जो शैक्षणिक उपलब्धि है सामान्य बच्चों की अपेक्षा क्या थोड़ी पिछड़ी हुई रहती है, इस चीज़ को बता रखा है इसमें। कमज़ोर क्रियात्मक विकास जो है, कमज़ोर जो क्रियात्मक विकास है उसके बारे में हमारा क्या कहना है, इसमें हम देख लेते हैं। अब फंक्शनल से आप क्या समझोगे, फंक्शनल क्या होता है, जितना भी हम पूरे दिन में काम करते हैं। जैसे कि हमारे क्या हो गया, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे उठना, जो हमारा क्या है यहाँ पे, उठना, बैठना, है ना, कोई सीढ़ी चढ़ना, या उसको हम क्या बोल सकते हैं कि फिर सीढ़ी से नीचे उतरना वगैरह, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कमी पाई जाती है। तो ये बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते। और खान पान में क्या है, खाना अच्छे से खा लेना, जल्दी से खाना अपना फिनिश कर देना, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं वो थोड़े से यहाँ पे ढीले पड़ जाते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि कमज़ोर क्रियात्मक, ये हमने देख लिया। क्रियात्मक यानी किसी के काम करने से संबंधित है ना। विलंबित भाषाई विकास, जब बच्चे वो क्या है ना, थोड़ा धीरे सीखते हैं। कोई बच्चे क्या है कि 3 साल की एज में क्या कर लेता है, अपनी मम्मी पापा सबको पहचानना स्टार्ट कर देता है, उनके साथ बातचीत थोड़ी थोड़ी करना स्टार्ट कर देता है। मम्मी पापा, खाना लाओ, पानी दो, ये सब चीज़ स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये बच्चे कहाँ पे जाके, लगभग 5 ईयर में जाके कर रहे हैं। मान लो कि ये मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जैक्ट वो नहीं है कहीं का डाटा कि 5 ईयर ही होगा, 4 ईयर में भी कर सकते हैं। पर जो इनका जो है क्रोनोलॉजिक एज, कल जो एज है उससे थोड़ा सा क्या है, ये पिछड़ जाते हैं। बस ये आपने याद रखना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ, कभी कभी एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आई होप कि आप इतना समझोगे। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे कि आगे हम क्या बोल रहे हैं, कि अगली स्लाइड देखते हैं। जो निम्न स्व संकल्पना व स्वमान्यता, तो इसमें क्या है, नो सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड द सेल्फ स्टीम, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा कि जो उनमें क्या है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो अपने हमारे संकल्पनाएं वगैरह जो हम अलग अलग इमेजिनेशन वगैरह करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी भी यहाँ पे कमी पाई जाती है इन बच्चों में। स्व देखभाल तथा दैनिक निर्वाह कौशल में अभाव, वही है स्व देखभाल की, अपना ख्याल रखना, अपनी जो डेली जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उनको करना, इन सब चीज़ों में उसको लैक यानी कि कमी पाई जाती है। खुद की केयर करने में, डेली जो लिविंग स्किल है हमारी उनमें, है ना, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स ऐसा हम बोल सकते हैं। तो
सर्व निर्देशन का अभाव क्या है, वो खुद से ना अपने आप को डायरेक्शन दे सकते हैं कि मुझे स्कूल जाना है तो वो खुद से बैग बुक पैक करे, खुद से चला जाएगा। उसको कहीं ना कहीं किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, अब खाने के लिए या फिर कहीं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती रहती है यहाँ पे बार बार। तो ये भी हमने यहाँ पे मानसिक मंदता का एक लक्षण देखा गया है। तो वो खुद से क्या है, अपनी जो दैनिक काम है वो नहीं कर पाता। अब इसका एक एग्जांपल अगर मैं दे देता हूँ आपको, इसमें क्या है कि उसको ये नहीं पता चल पाता कि वो उसको लेफ़्ट साइड ही चलना है, राइट साइड चलना है, उसको बार बार बताना पड़ेगा तुम्हें हर रोज़ लेफ़्ट साइड चलना है। और उसके जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन वगैरह है, इन चीज़ों को भी वो थोड़ा सा नहीं कर पाएगा यहाँ पे अगर देखी जाए तो, है ना। तो उसके बाद क्या, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा कौशल, वही है कि अपनी सुरक्षा करने में उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होती रहती है। देखो चाहे ना वो कितने भी बड़े क्यों ना जाए, लेकिन उनका माइंड ना इतना नहीं वो कर पाता कि वो अपना ख्याल ढंग से पूरी तरह से, अगर जैसे कि मैं मैरिज वगैरह में चला गया, ठीक है, या मेरे साथ कोई स्टूडेंट मेरा है, स्पेशल चाइल्ड है, मैं उसको बोल दूँ कि अपना खाना खुना बना के अपना खा लेना, वो बच्चा उस काम को कर नहीं पाएगा जैसे एक नॉर्मल कोई बच्चा, जैसे हम छोड़ देते हैं उसको घर में कि बच्चे आज खाना खुना खा लेना, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा हम कुछ बोलेंगे वो नहीं कर पाता उसमें। ये क्या है यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, उत्प्रेरण का अभाव। उत्प्रेरण, इसमें उत्प्रेरण का मतलब क्या है, बच्चे मोटिवेशन, उसको बच्चे मोटिवेट होने में कमी लगती है किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। हमें अब आपको पता ही है कि उन्हें हमें एक्स्ट्रा थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है जिससे हम उसको बता सकें कि आपको है, जिससे वो किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहित हो। जैसे हम बार बार पुरस्कार वगैरह देने पड़ते हैं, उनको रेनफोर्समेंट वगैरह देनी पड़ती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो मोटिवेशन क्या है थोड़ा कम होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, जिसकी वजह से हमें उसको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। और ये क्या, फुर्सत के समय में किए जाने वाली क्रियाओं के संबंधित गतिविधियों को करने में कठिनाई होती है उसको। जैसे कि को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है ना, वो सही से कर नहीं पाता यहाँ पे, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत आती रहती है बच्चे को। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा अच्छे से, दूसरे जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ भी घुल मिल कर नहीं रहेगा यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें करने में उसको कठिनाई रहती है। तो देखते हैं इसके बाद अगला क्या हमें कह रहा है। देखो अभी हमारी स्लाइड यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अगला हम कल जो अगला टॉपिक करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे मानसिक मंदता की जो रोकथाम है उसको हमने कैसे करना है। बच्चे मुझे थोड़ा डीप पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन के जो दे रखा है ना वो बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो हमें छोटे छोटे पॉइंट को लेके चलना पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और जो ये जो स्लाइड है ना, मैं जानबूझ के इसको थोड़ा मैंने डीप बनाया है क्योंकि जो आगे हम पढ़ने वाले हैं ना HIVI और चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसको हम थोड़ा स्लो पढ़ेंगे। फिर क्यों पढ़ेंगे, मतलब उसमें मैं थोड़े मेन पॉइंट रखूँगा, जो HI से रिलेटेड होंगे उसमें HI वाले रखूँगा, जो AST वाले होंगे उसमें AST रखेंगे। बार बार एक चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे एक बार पढ़ देंगे मानसिक मंदता को, फिर वहाँ पे हम अलग से नहीं पढ़ेंगे उसको बार बार। जैसे कि हमने जो प्रीनेटल स्टेज में पढ़ा है कि माँ क्या कर रही है, बार बार अगर धूम्रपान वगैरह करे, शराब वगैरह पी रही है, उसकी वजह से कुछ मतलब ऐसा हो रहा है उनको, जो बच्चे क्या मानसिक मंद वगैरह होने के जो चांसेस वगैरह बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे बार बार उसको नहीं देखेंगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा डीप पढ़ा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो मेरे पास ये स्लाइड है, मैंने सारा आपको लिए बना रखा है, सारा का सारा कैसे प्रबंधन वगैरह कराना है सारा कुछ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को सबसे पहले लाइक करें और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, तो मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और लेकिन आपने कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप मैसेज करना है। जो मेरे पास कॉल करेगा ना, मैं उसको नोट्स ही नहीं दूंगा, है ना, चाहे मैं ऐप में दूँ चाहे मैं किस में दूँ, अपना क्या बोलते दूसरे जो हमारे है जो PDF के थ्रू वैसे भेजूँ। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, कोई और ऐसा अच्छी जो हमारी जानकारी है, जैसे मैंने अभी क्या कराना है, रोकथाम वगैरह करानी है आपकी, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।